गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 18 नवंबर 2022 है। तारीख इसलिए भी जान लीजिए क्योंकि क्या पता कब हम लोग इतिहास बन जाए, कब क्या हो जाए। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, मैं चाहता तो लाइव भी कर सकता था, पर लाइव जो है सारी चीज़ों का रखा नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखानी भी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें आप लोगों को सुनानी भी ज़रूरी है। आप लोग सुनिए, आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग एनालिसिस कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिसे होना नहीं चाहिए, स्पेशली पंचायत सचिव के रिगार्डिंग। जो कुछ भी आज चल रहा है वर्तमान में, जो कुछ भी चल रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। वैकेंसी के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। आप लोग सभी को जागरूक होना होगा। आप लोग सभी को यहाँ इतने पढ़ लिख करके इतने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हुए हैं, आप लोग को सही और गलत की पहचान करनी होगी। अदरवाइज़ आप भी इतिहास के पन्नों में कहीं ऐसे खो जाएंगे कि फिर खुद को ही ढूंढते फिरेंगे। लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बताऊं किस स्थिति से अभी पूरा का पूरा वैकेंसी गुजर रहा है। ना केवल पंचायत सचिव का बात है, यहाँ बात और भी वैकेंसीज़ का है जो कि सुप्रीम कोर्ट में टैग है। चाहे वो नॉन जॉइंट हो, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो जॉइंट हो, हर किसी के साथ जो है कुछ ना कुछ समस्या है। लेकिन हमारे साथ जो समस्या है वो एक्चुअल समस्या है और बहुत ही ज़्यादा घातक समस्या है। इस चीज़ को सुनिएगा, समझिएगा। ये वीडियो टोटली पंचायत सचिव के कैंडिडेट्स के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप पंचायत सचिव के अलावा किसी और स्ट्रीम के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जॉइंट टीजीटी हो, नॉन जॉइंट को हो, तो आप लोग इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये केवल पीएस भाइयों के लिए है, पीएस बहनों के लिए है। ये वीडियो वो लोग देखें, ये वीडियो से शायद वो लोग इंस्पायर हो या कुछ हो, मे बी। क्योंकि आगे की लड़ाई जो है बहुत ही बड़ी होने वाली है। जितनी छोटी दिख रही उतनी छोटी है नहीं। तो आगे आप लोग कंटिन्यू कीजिए। उससे पहले मैं एक छोटा सा क्लिप आप लोग को सुनाना चाहता हूँ, एक छोटा सा क्लिप ऑडियो का। आए दिन ऐसे तो मुझे ढेर सारे कॉल आते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है इस तरह से बोलते हैं कि क्या बताऊँ। आपके समक्ष एक कॉल मैं साझा कर रहा हूँ। हालांकि मैंने अगला से ये पूछा नहीं, कंसेंट नहीं लिया उनका, लेकिन फिर भी उनका कॉल साझा कर रहा हूँ। उनका नाम को मैंने हटा दिया है, जो भी नाम लिया गया। आप लोग सुनिए कॉल को। बच्चे किस तरह से हताहत होते हैं, कैसे परेशान होते हैं, किस उम्मीद से फ़ोन करते हैं, किस उम्मीद से बैठे हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, सुनिए आप लोग। उसके बाद जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहले आप लोग सुनिए। अरे बोल रहे हैं आप लोग का भाई जिंदा है, अभी जो है इस तरह का मत कीजिए। जब हम लोग नहीं रहेंगे तब सोचिएगा। जब हम लोग जी है, लेकिन हम तो इनको मेरा अपना ही घर सिस्टर का ही मानते हैं। तो मेरा आपको ही ये घर बता रहे हैं, निश्चिंत रहिए, ठीक है। देखिए, हम लोग को काम ऐसे करना जैसे हम लोग को लालच में ना लगे और काम में निकाल लें। मेरा क्योंकि ही हम घर का एक लड़का मेरे से जूनियर है। उन लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने वाला था, उन लोग को आज मिल रहा है और हम लोग को ये दुख हम लोग का भी है, ये दुख हम लोग के साथ भी है। 3 साल से हम लोग भी संघर्ष कर रहे, इस चीज को समझिए। निश्चिंत रहिए। बोल रहे ना कि हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं। लड़के मरेंगे, चिंता मत कीजिए। मर के तो कतई नहीं मरेंगे हम लोग, समझे। जब सोते हैं जागते हैं किसी दिन में आता है कि हम लोग आज तक कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, चिंता मत कीजिए। जो सबसे बेहतर होगा ना, जो सबसे बेस्ट होगा, समझिए वही हम लोग करेंगे। आज तक जब हम लोग गलत नहीं किए हैं, आगे भी गलत नहीं होने देंगे वैकेंसी के साथ। इतना भरोसा रखिए, ठीक है। चिंता मत कीजिए, अरे वो तो मत कीजिए। नौकरी होगा, ठीक। ठीक है, ठीक है ना। हम लोग आज लोग से बात कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या हो पाता है। बीच का रास्ता निकालने की चलिए कोशिश करें। चलिए, आप बोले तो आपके लिए चलिए झुकने के लिए तैयार है। चलिए झुक के देखते हैं लोग तक, ठीक है। हाँ बात करके आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, चिंता मत, आप लोग सुनिएगा उसको, ठीक है। बोल तो रहे, हम लोग से जो बन पाएगा वैकेंसी के लिए। अगर हमको बोलेगा ना कि झुक जाओ, हम झुक जाएंगे, समझे। अगर बोलेगा तो वैकेंसी से बाहर नहीं, समझे। जैसे आप रो रहे ना, बहुत सारा बच्चा रोता है, हम जान रहे सब चीज़। कोई गाड़ी चला कभी सब चीज़ को समझेगा नहीं। चिंता मत कीजिए, आपके आंसू को बर्बाद नहीं करने देंगे हम लोग। कोशिश यही रहेगा हम लोग का। ठीक है, तभी बाबू रो रहा है। ठीक ठीक, निश्चिंत रहिए, हम लोग हैं, चिंता मत कीजिए।
उम्मीद है आप लोग सभी इस ऑडियो को सुन लिए होंगे और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोग सही मायने में एक पीएस के कैंडिडेट हैं तो आप लोगों की आंखें हवा से नम हो गई होगी ये ऑडियो सुन करके। ये हमारी पीएस की एक बहन है जो अपना दुखड़ा सुना रही है, हम लोगों को बता रही है कि किस स्थिति से उसका परिवार वो गुजर रही है, कितना मेंटल हैरेसमेंट होता है किसी फीमेल का, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, दोनों का ही होता है, लेकिन फीमेल्स को अधिक स्ट्रगल करना पड़ता है। वो परेशान है, बाकी बच्चों का ही फ़ोन आता हम लोग तक। ऐसे तो मैं अमूमन इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता, नहीं शूट करता, लेकिन आज ज़रूरी है इसलिए कह रहा हूँ। पीएस जो 2 गुटों में बढ़ चुका है, इस चीज़ को समझिए कि 2 गुट का खेल क्या है, क्या करना चाह रहा है अगला गुट, क्या हम लोग का क्या मोटिव है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला क्या कर रहा है। आप लोग अंधाधुंध जो किसी को भी फंडिंग कर देते हैं, ये जो कर रहे हैं आप अगला से पूछिए तो सही कि अगला करना क्या चाहता है, किस पर्पज़ से किया है, उसका पर्पज़ क्या है। आप लोग को मैं एक छोटा सा बात बताना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा कि होता है चलो खेल क्या होता है, समझिएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग चल रहा था उस समय साफ साफ जज साहब ने ये चीज़ कह दिया था कि नहीं हम लोग किसी IABO को नहीं सुनेंगे। इसके बावजूद भी वहाँ फंडिंग हुआ, 3,85,000 रुपया कलेक्शन किया गया, 3,85,000 रुपया कलेक्शन किया गया। जिस पैसे का हिसाब आज तक किसी को भी नहीं मिला, बहुत रेयर को मिला, हिसाब रहेगा तब नहीं मिलेगा सर। क्या हुआ, पैसे कहाँ फंसे, किस वकील के पास फंसे, कहाँ फंसा गया, कहाँ डुबा गया, कहाँ बंदर बाट हुआ, नो बडी नोस, कोई नहीं जानता पैसा हुआ क्या एक्चुअली में। और आज दुर्भाग्य देखिए कि उन पैसों का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। इसका पीछे का खेल आपको बताते होता है एक्चुअली में क्या, सुनिएगा। 2 ग्रुप हमेशा होते हैं, एक ग्रुप होता है जो काम करने में फोकस रहता है कि उसको रिजल्ट से मतलब रहता है, एक और ग्रुप रहता है उसको रहता है कि कैसे करके जो है हमको घर चलाना है, इसको बोलता है एक तरह से अपना खर्चा निकालना है। हमेशा से ऐसा होता है, पीएस के साथ कोई नया चीज़ नहीं है। अब हुआ क्या, आप सिंपली ये चीज़ सोच करके देखिए। सुप्रीम कोर्ट में मैटर 2 ही चीज़ हो सकता है, आइदर आप जीतिएगा या आइदर आप हारिएगा, आइदर आपकी नियुक्ति होगी या आइदर आपकी नियुक्ति रद्द होगी, यही हो सकता है, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मान के चलिए अगला ग्रुप 3,85,000 रुपये कलेक्शन करके रखा हुआ है, वकील वकील को नाम पर बोला है, दिया है कि नहीं दिया कोई नहीं जानता, नो बडी नोस। वकील उतरा तक नहीं है तो किसको दिया नहीं पता, नो बडी नोस। वो पैसा क्या गया कोई नहीं जानता। मानसिकता को समझिए। अगर आप जीत गए, अगला तो जानता है कि लोग SLP, अगला तो जानता है मतलब एक SLP ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमको जो है उसमें तो कुछ करना नहीं है, जो होगा वहाँ से वो लोग देख लेगा। मनोज बैठा हुआ, रितेश बैठा, वो लोग देख लेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, वो लोग आश्वस्त है, जानता है। 2 ही चीज़ हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइट किए हैं, या तो आप जीतिएगा या हारिएगा। अगर आप जीतते हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आप उन पैसों का हिसाब ऐसे भी नहीं लीजिएगा, बोले यार 500 1000 जाने तो क्या फ़र्क पड़ता है, नौकरी मिल गई इससे बड़ा क्या है। और अगर आप हारते हैं तब भी आप यही बोलिएगा कि यार 500 1000 चला गया, इतना डूबा डूबा जाने तो उतना माथा कौन फोड़ेगा, ग्रुप आप छोड़ दीजिएगा। उन पैसों का हिसाब कोई नहीं लेता। पिछले बार भी यही चीज़ हुआ था और इस बार भी यही चीज़ रिपीट हो रहा है। अगला जो कर रहा है, अगला के अकाउंट में जो 2.5 लाख उठ चुका है, उन पैसों का हिसाब करने वाला कोई नहीं है। आप ये चीज़ सोच करके देखिए, 28 तारीख को क्लेरिफिकेशन का डेट है। अगर अगर आप बच जाते हैं फिर आप इस चीज़ का हिसाब नहीं लीजिएगा अगला से कि यार क्या हुआ, छोड़ो जाने दो, जो हुआ सो हुआ, कोई दिक्कत नहीं उससे, नौकरी तो मिल गया ना, चाहे कोई भी दिलाया, चलो हटाओ 500 रुपया जो है बलि चढ़ा दिया मैंने, खुश होइए क्या, 500 छोड़ दीजिएगा। और अगर कुछ 19-20 हुआ तो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, फिर आपका स्टेटमेंट क्या होगा, कह रहे किस्मत में नहीं था जॉब तो क्या करे, चलो खाया खाया जाने दो, और आप ग्रुप छोड़ दीजिएगा। अगला टीम जानता है ये मोनोपोली, ये गेम है सर, इसको अगला टीम इस चीज़ को बेहतर तरीके से ऑपरेट करता है, करता आया है आज तक। वो जान रहा है कि 2 लोग बैठा, वो लोग तो कटेगा, करेगा, कुत्ता की तरह मेहनत करेगा करेगा, सफलता हुआ तो उसी का, सफलता हो तो उसी का, हमको तो प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, ये प्रॉफिट का गेम है। अगला टीम किस लिए प्रॉफिट, अगला टीम के पास ऐसा क्या है लीगल डॉक्यूमेंट इसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता, कुछ भी नहीं है, नोबडी, कुछ भी नहीं है। पिछला हियरिंग आप लोग देख चुके हैं, वी मोना मैम को यहाँ तक जो है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, MR साहब बोल दिया कि आप जो है जाकर रजिस्ट्री नोटिफाई करवाइए अगर आप पार्टी है तो। अगला पार्टी है क्या, कुछ नहीं है उसके पास, फिर भी वो इतना इतना पैसा उगाही किया हुआ बैठा हुआ है। हम लोग सब कुछ जानते थे, बच्चे लोग का इतना प्रेशर था, फिर भी हम लोग अगला से बात करने की कोशिश किए कि चलो अगर मिलजुल के काम किया जाए तो। बहुत सारा बायलैटरल टॉक्स हुआ हम लोग के बीच में, बहुत सारा, यहाँ तक कि हम बता रहे किन किन का नाम प्रोजेक्ट किए ये भी बता दे रहे हैं। सबसे पहला नाम प्रोजेक्ट किया हम लोग शशि जी का, जो 11 जिला से थे। सोचे कि चलो इनका अकाउंट में तुम लोग पैसा डाल दो, अगला मना कर दे, ये बोलते हुए मना किया कि नहीं इनका फंडिंग इस बार हम लोग की लिस्ट में नहीं आया है तो हम लोग इनको जो है अपना आदमी नहीं मानते, सिरे से नकार दिया उनको। उसके बाद हम लोग जो है एक बहुत ही फेमस नाम दिए
नेहा परवीन जी का नाम दिए। उसका नाम बनता भी था, इसलिए बनता था क्योंकि वो लड़की एकमात्र ऐसी लड़की थी जो पूरे पीएस कैंडिडेट्स में सबसे ज़्यादा सक्रिय है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि इवन वो लड़की वैसा काम की जो हम लोग कभी नहीं कर पाए थे। वो लड़की एकमात्र थी जिसने आरटीआई फाइल किया था आयोग में। बाकी किसी पीएस कैंडिडेट्स ने अभी तक तो किया, हम मेरे तक ये जानकारी नहीं है कि किसी फीमेल ने ऐसा किया है। आज तक शेड्यूल 13 जिला से हम लोग जो है एसएलपी जब फाइल किया हुआ था तो हम लोग मोटा मोटी 3 से 4 लड़कियों के अकाउंट प्रोजेक्ट किए 13 जिला से। दुर्भाग्य है कि 11 जिला में 2100 सीट्स का होल्डर होने के बावजूद भी आज तक एक भी फीमेल के अकाउंट का ही प्रोजेक्ट नहीं हुआ फंडिंग के लिए, कभी नहीं, वही इतिहास है। तो मैंने सोचा कि एक काम करते इस चीज़ से भी 11 जिला जो छात्र लीड कर रहा है आगे आकर के, उनको तो कम से कम इस लालसन से मुक्ति मिल जाए। एक फीमेल लड़की इतनी एक्टिवेट, कम से कम उनका अकाउंट शेयर कर दिया जाए, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। अगला उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ, अगला उसको ही मना कर दिया साफ साफ। जरा सोच के देखिएगा, 2 अकाउंट यहीं रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा अकाउंट हम लोगों ने दिया सुष्मिता मंडल का कि चलो इसके अकाउंट में कर दो, इसका तो मेन पिटिशनर इसी के बिहाफ पे तुम लोग लड़ रहे हो, अगला उसके लिए भी मना कर दिया। चौथा अकाउंट हमने स्मृति मैम का दिया, तो उनका रिगार्डिंग आगे कुछ बात बन नहीं पाया। ये एक तरह का प्रोजेक्शन था जिसपे वो लोग तो पता नहीं एग्री थे कि नहीं, हम लोग तो एग्री थे इसकी रिगार्डिंग, वो लोग अगला शायद इस पर मना कर दिया। एक अकाउंट हम लोग दिया अक्षय जी का, वो तो न्यूट्रल कैंडिडेट थे, उनका उधर भी वो लोग, और सौभाग्य देखिए कि अगला टीम जो है उसका नाम भी प्रोजेक्ट किया और हम भी प्रोजेक्ट किया, फिर भी उन पर बात नहीं बन पाई। क्योंकि अगला चाहता ही नहीं है ना कि पैसा का होल्ड उससे निकले, अगला को बंदरवांट करना है, सिंपल सा बात है। बंदरवांट अगर नहीं करने का रहता तो ये चीज़ होता ही नहीं ना आज को। इतना ऑप्शन देने के बावजूद भी अगला कुछ नहीं कर रहा है। अगला को बस एक ही चीज़ है कि बस हमको पैसा को होल्ड करके ब्लॉक करके रख देना, वैकेंसी को जो होगा देखा जाएगा, पैसा तो हम जो होगा हम सब कर लेंगे। क्या अगला का मनसा क्या स्पष्ट नहीं ना है, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है। और बच्चे कितने बेवकूफ़ पे सवाल नहीं कर रहे हैं। आपसे फंडिंग लिया गया था क्लेरिफिकेशन के नाम पे, हुआ क्या? नहीं ना हुआ, होगा भी नहीं। अगर हो भी जाता तो कोई फायदा नहीं, उल्टा वहां जाकर लड़ के मरना है आपस में ही। तो मेरे उन चंद नमूनों से हाथ जोड़ करके ये विनती है कि भाई वैकेंसी का सवाल है, बख्श दीजिए। आपकी छोटी बहन फ़ोन पर रो रही है, कम से कम कुछ तो लिहाज कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए। इस तरह से इतना निरंकुश मत बन जाइए, कम से कम अपने हृदय में कुछ तो नम्रता लाइए। आप ही लोग की बहन, हम ही लोग की बहन रो रही है, छोटी बहन है, वो लोग रो रही है वैकेंसी के लिए। और इस तरह से पैसों का अगर बंदरबांट कीजिएगा तो आदमी क्या करेगा, क्या उसको ढांढस बांधेगा? यह आपका काम है कि आप उसको चुप कराएं, लेकिन आप उसके आंसुओं का कारण बन रहे हैं। याद रखिए इतिहास कभी आप लोग को माफ़ नहीं करेगी इस चीज़ के लिए। आज जो भी कैंडिडेट इसमें गुटबाजी कर रहा है, जो साथ दे रहा हूँ लोगों का, वो भी बराबर का दोषी है। मैं उन सभी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 13 जिले से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो गुटबाजी कर रहे हैं उसमें, मैं जान रहा हूँ। बस मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट से गुटबाजी हो रहा है, फीमेल कैंडिडेट से कर रहे हैं, मैं सब जान रहा हूँ। लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, बस ये बता रहा हूँ कि मैं तो अपना काम करूँगा। मेरे को अगर मरना है तो लड़ के मरूंगा, मैं मर के तो कतई नहीं मरूंगा। लेकिन आप लोग सोचिए कि आप लोग क्या जवाब दीजिएगा अगला को, क्योंकि आप, मेरे पास जितने पैसे थे मैं उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइज करूँगा और बेहतर से बेहतर कोशिश करूँ रिजल्ट देने का। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, सीमा से बियॉन्ड जाकर कोई कुछ कर नहीं सकता है, मेरे भी लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपया देंगे और बोलेंगे मुझे 1,000 रुपया का उसका रिटर्न चाहिए, मुमकिन नहीं है। ये शेयर मार्केट नहीं है जो इतना रिटर्न मिल सकता है आपको। ये आम जिंदगी है, ये कोर्ट है, यहाँ प्रॉपर कायदे से लड़ना पड़ता है। हर जगह गुटबाजी अच्छा नहीं लगता। इतने इतने बच्चों का, 5,000 बच्चों का भविष्य दाव पे लगा। हर दिन हमें 15 से 20 कॉल आते हैं, हर दिन ऐसे जो रोते बिलखते रहते बच्चे। मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ों को क्या दिक्कत है क्या नहीं है। मैं इस चीज़ों से मतलब मेरे अंदर की जो है ना आत्मा जो है फट चुकी है अब। एक आता है एक बंदा रात को 9 बजे लाइव आता है, वो अपना गाना गा के चला जाता है, उसको तो वैकेंसी से मतलब है ही नहीं, उसको तो बस अपना नेतागिरी चमकाना है। और उसी तरह के चंद नमूने ऐसे भी हैं जिन्हें वैकेंसी से मतलब नहीं, केवल अपना नेतागिरी चमकाना, अपना पॉकेट भरना और कुछ नहीं है। अगला केवल उल्टा पुल्टा इन्फॉर्मेशन थ्रो करते रहता है। ये अब सुनने में ये आया कि अगला बोल रहा है कि नहीं हम लोग सीनियर नहीं लेना चाहते। भाई तुम लोग को देने का औकात तो दो ना, कब दोगे तुम लोग सीनियर, किसको दोगे? अजीत कुमार सिन्हा तो ऑलरेडी एक सीनियर है तुम्हारे पास, अब तुम किसको देना चाहते हो? 2 लाख का सीनियर तो ऑलरेडी उतरा हुआ तुम्हारे पास, अब तुम किसको ला करके दोगे? 4 लाख 5 लाख का सीनियर दो, कोई ढंग का सीनियर ला करके दो। तुम लोग फंडिंग भी तो उसी लिए करवाए थे, तुम लोग वो भी नहीं कर पाओगे। तुम लास्ट में बोलोगे कि नहीं एक सीनियर दे देंगे लुगड़ी सूत्री टाइप का, लो उसका काम करवाओ। वैसा नहीं होता है। देना तो जिस सीनियर का नाम तुम लोग लिस्ट में ला के घुमाए तो वही दो ना, किसी एक को ला करके दो, तुम लोग करवा लेंगे। चलो तुम लोग का औकात वो भी करवाने का नहीं है। आज जो हम बोल रहे हैं इस चीज़ को दिमाग में डाल देना, वैकेंसी किसी का एक का नहीं है, जागीर नहीं समझ के बैठ जाए इसको। जो चीज़ कर रहे हो, जिसका चूल्हा में तुम लोग रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हो, वो चूल्हा नहीं टूटना चाहिए और तुम लोग चूल्हा ही तोड़ने पर लगे हुए हो।
हर जगह मुंह का खाए हो और लास्ट में आज यहाँ भी तुम लोग घुस रहे हो, ताकि चाह रहे हो कि तुम लोग का आत्मा इतना ज़्यादा श्रापित है कि तुम जहाँ जाओगे वो जगह श्रापित हो जाएगा। यही हकीकत है। आज अगर सब कोई एकजुट, जितने छात्र एकजुट नहीं होते हैं, इस गुटबाजी को नहीं समझते कि हो क्या रहा है, हम लोग तो झुकने के लिए तैयार है, वैकेंसी के लिए झुक चुके थे, हर बार कम्युनिकेट करने की कोशिश किए। देखिए पता कीजिए कितना सारा रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में डाला हुआ, पता कीजिए, हर बार हम लोग आगे बढ़े हैं, अगला ही अपना टांग पीछे खींच लिया है, क्योंकि उसको करना ही नहीं है, उसको बस एक ही चीज़ करना है, पैसा का बंदर बांट करना और कुछ नहीं करना है। इतिहास में ऐसा हो चुका है, पहली बार फिर से होगा। और जो बच्चे फंडिंग में मदद कर रहे हैं वही बच्चे जो है बाद में अपना कन्नी काटते भागेंगे कि मैं क्या करूं, अगर अगला हिसाब नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं। इस तरह के स्टेटमेंट मिलता है। तो भाई करने तुमको कौन बोला था? एक बार तो तुम लोग ऑलरेडी मुँह का खाए हो, फिर से मुँह का खाने के लिए जा रहे हो वहाँ क्या? ठीक है करो, वैकेंसी के साथ जितना मजाक करना है कर लो, जितना मजाक करना है कर लो। ऊपर वाला वहाँ बैठा हुआ है, भगवान ना करे कभी कभी वो ना करे कि एक बार वो मजा करके देख लिया तो फिर क्या हाल होगा। धंधा तो बंद होगा ही होगा जितना कोई धंधा चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुतों की उम्मीदें भी टूट जाएगी। और जो बच्चे रो रहे हैं उन सभी का श्राप तुम लोग को लगेगा। भगवान तो तुम लोग को माफ़ नहीं करेगा, ये याद रखना। जिस दिन तुम लोग आईने के सामने खड़े होगे ना, उस दिन तुम लोग खुद में शर्मसार महसूस करोगे। तुम लोग इतिहास में क्या नाम बना के जाओगे, क्या नाम दर्ज करोगे, तुम समझो कितना गंदा जो तुम लोग कर रहे हो। इसके लिए तुम लोग कोई कहीं माफ़ नहीं करे, कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी नहीं।